इमेजिन करो कि एकदम से तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं। तुम पैसों का क्या करोगे? नई कार खरीदोगे, नया फोन खरीदोगे, नए कपड़े खरीदोगे या फिर कहीं घूमने जाओगे? ज्यादातर लोग इसी में से कुछ करेंगे, लेकिन जो रिच पीपल है ना, वो सोचेंगे, खुद को क्वेश्चन करेंगे कि ये 10 लाख रुपए से मैं और पैसे कैसे बना सकता हूँ। यही फर्क है पैसा कमाने में और पैसे को मैनेज करने में। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसमें अपने पैसे को सही जगह पे मैनेज, इन्वेस्ट और सेव कर पाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के बीच का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि वो इनकम और वेल्थ को हमेशा एक जैसे समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इमेजिन करो कि एक पर्सन है जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है और एक दूसरा पर्सन है जो कि सिर्फ 50,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन उन दोनों में से ज्यादा अमीर 50,000 रुपये महीना वाले। क्यों? क्योंकि ये कभी इनकम ज्यादा होने के बारे में था ही नहीं। ये था कि तुम मुझे इन्वेस्ट कैसा करते हो, तुम उसे सेव कैसा करते हो, तुम उसे मल्टीप्लाई कैसा करते हो। क्योंकि पैसा तो कोई में कमा सकता है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना हर कोई नहीं कर सकता। और वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में। जो कि पर्सन वन है जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है, वो सिर्फ कमाता है, उड़ाता है, लेकिन जो पर्सन टू है वो अपने पैसे को मैनेज करता है और उसी ढंग में, उसी फॉलो में, उसी फ्लो में उसे बहाता है। इसीलिए हमेशा इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। पैसा कमाने का ना सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे बेसिक प्रिंसिपल यही मानते हैं सब कि सबसे पहले अपने ऊपर पूरा खर्चा कर दो और जो बचे उसको सेव कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास आखिर में कुछ नहीं बचेगा, जीरो। मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जैसे ही तुम्हें तुम्हारी पेमेंट, इनकम या सैलरी कुछ भी मिले, मनी मिले, मनी समझ लेता हूँ, मनी मिले, तो उसे सबसे पहले डिवाइड करो अपनी नीड्स, वांट, एंटरटेनमेंट और एनीथिंग एल्स यू वांट। सो सबसे पहले जैसे कि तुम इमेजिन करो 10,000 रुपये महीना कमाते हो, तो उसमें से सबसे पहले 5,000 रुपये मतलब 50% ऑफ द मनी जाएगा तुम्हारी नीड्स में। नीड्स क्या क्या हो गई तुम्हारी? अगर तुम रेंट हाउस में रह रहे हो तो रेंट हो गया उससे, और अगर बाकी सारी चीजें जैसे खाना, खाना पीना, ये सब राशन, ये सब हो गए, ये सब नीड से जरूरत है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरे जो बचे हुए 2,000 है, उसे तुम सेव करोगे। हाँ, उसे तुम सेव करोगे या फिर म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, या फिर तुम्हारी एफडी जो भी है तुम्हारा, तुम उसमें 2,000 रुपये को अपने सेव करना। और जो बाकी के 2,000 है उससे तुम नई स्किल, नई चीज लर्न करना, जैसे कि कुछ ट्यूशन, किसी चीज की ट्यूशन लेना, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ये सब अपने 2,000 रुपये मंथली के खर्चा कर दो। और जो बाकी के 1,000 है उसमें अपना एंटरटेनमेंट का पूरा कर, पार्टीज, लेट नाइट स्नैक्स, लेट नाइट पार्टीज, ये सब में वगैरह वगैरह में अपना जो है वो बांटो। क्योंकि जब तुम इस चीजों को बांटोगे ना तो वो अच्छे से मैनेज होगी और तुम्हें मंथ के आखिर में पता चलेगा कि तुमने किस चीज को कहाँ करा है और तुम रिग्रेट में नहीं जाओगे। इसलिए जैसे ही अपनी इनकम मिले, सैलरी मिले, मनी मिले, उसे वैसे ही डिवाइड कर दो। उसी टाइम ने, उसी दिन तुम उसे डिवाइड कर दो। हाँ, तो थर्ड चीज ये है कि कभी भी अमीर दिखने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू लुक रिच, बिकॉज जो रिच पीपल है वो अपने आप को मिडिल क्लास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुमने हर बार देखा होगा जब भी मार्क जकरबर्ग हो गया, इलॉन मस्क हो गया, या भी कोई और मिलियनर बिलियनर हो गया, वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनता है, सिंपल तरह से जीता है वो। क्योंकि उसे पता है वो अगर ज्यादा हाइप बनाएगा तो उसकी जो सोशलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपनी जो हाइप है उसको कम करके रखता है। मतलब मोटा मोटा चीज वो दूसरों को बताता नहीं, वो अपने ऊपर खर्चा करता है। ये इस चीज का मेन मोटिव है। क्योंकि जब भी किसी को सैलरी मिलती है, उसका उसको मनी मिलता है, कैसे किस भी तरह से उसे मनी मिलता है, तो सबसे पहले क्या करता है वो? चलो भाई मनी मिलेंगे, मैं अब सबसे पहले जूते लेने जाऊंगा। चलो भाई मनी मिलेंगे, मैं सबसे पहले अब कपड़े लेने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं भाई, तुम सबसे पहले उसको अपने ऊपर खर्चा करो, लेकिन एज अ स्किल, एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ वेस्ट। कि तुम सोचो कि भाई मैं कपड़े कपड़े तो ले रहा हूँ, मेरे ऊपर खर्चा तो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
सबसे पहले किसी स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें आगे जाकर और पैसा बना के देगी। अगला पॉइंट यह है कि अपने पैसे को काम पे लगाओ। मेक योर मनी वर्क। हाँ, तो कैसे काम पे लगाना है? क्या वो पैसा भाई खुद जाके तुम्हारे बदले काम करेगा? ऐसा नहीं है। तुम कुछ ऐसी चीज सीखो जिससे तुम अपना पैसे को मल्टीप्लाई कर पाओ। अगर आज तुम एक जॉब कर रहे हो तो जॉब के अलावा भी ऐसी चीजें अपने पास रखो कि तुम्हें अगली जॉब या फिर अगली चीज जो तुम चाहते हो वो जल्दी से मिल जाए, क्योंकि क्या बॉस का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, वो तुम्हें कभी भी फायर कर सकता है अगर तुम अच्छे एम्प्लॉय अच्छे वर्कर नहीं हो। तो इसलिए हमेशा अपने पास एक स्किल ऐसी रखो जिसे तुम बिना, अगर तुम ऑफिस जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ऑफिस से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो भी तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपने पैसे को काम पे लगा अपने ऊपर। हाँ, तो भाई अगला पॉइंट ये है कि अपने मल्टीपल सोर्सेज बनाओ मनी के। जैसे कि तुम्हें अभी पता होगा, मैंने अभी जस्ट कहा है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें कभी भी रिजाइन कर सकता है, फायर कर सकता है। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने कम से कम 2 से 3 जो है वो सोर्सेस आते रहे। जैसे कि तुम्हारे एक स्टॉक मार्केट हो गया, तुम्हारी सैलरी तो आती ही रहेगी, और तुम्हारा अगर कोई सा पार्ट टाइम जॉब हो गई तो उसे भी रखो। अगर तुम्हारे एक चीज गई तो तुम्हें बाकी का सपोर्ट होना चाहिए, कि एकदम से जो इंसेंट प्रेशर आएगा ना वो तुम नहीं झेल पाओगे। फाइनेंशियल प्रेशर ही बहुत ही ताकत से आते हैं जिसे तुम इजीली हैंडल नहीं कर पाओगे, उसे हैंडल करने में तुम्हें टाइम लगेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो इस अपने मल्टीपल सोर्सेस को रेडी रखो। पहले एक में परफेक्ट बनो, फिर दूसरे को शुरू करो उसमें परफेक्ट बनो, तीसरे को शुरू करो उसमें परफेक्ट बनो। अगर एक चला गया तो 2 है तुम्हारे पास अलग से। हाँ, तो भाई एंड में यही बोलना चाहूंगा, ये जो मेन 3 रूल्स को तुम बस फॉलो कर लो। इससे से तुम अच्छे से अपने जो मनी को है मैनेज करना सीख पाओगे। नंबर 1, अपने मनी की वैल्यू करो, उसे कहीं भी इधर उधर स्पेंड मत करो। नंबर 2, अपने मनी को जो है इन्वेस्ट करो, जिससे और सेव करो, जिससे वो तुम्हें लॉन्ग लास्ट तक हेल्प करेगा। और रूल नंबर 3 ये है कि तुम्हारे मनी को कहीं भी इधर उधर वेस्ट मत करो फालतू चीजों पर। पार्टीज इस उस पर हर मंथ पार्टीज करना इज नॉट नेसेसरी, आई थिंक सो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और बात करेंगे। बाय बाय।